ब्रेकिंग न्यूज देंगे। चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उन्हीं का हक है, इस फिक्र में ना पड़े कि एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है। चौधरी शुजात की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका ही हक है, इस फिक्र में ना पड़े कि एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है। यह बयान सामने आया है काफली के सरबराह चौधरी शुजात की जानिब से। उन्होंने कहा है पंजाब की वजारत आला का इंतखाब चौधरी शुजात हुसैन का पॉलिसी बयान सामने आ गया। चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनको मैंडेट मिला है हुकूमत करना उनका ही हक है, इस फिक्र में ना पड़े कि एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है। एक बार नहीं यही बात कह चुका हूं, यह कहना है चौधरी शुजात हुसैन का। उन्होंने कहा कोई लेटर जारी नहीं कर रहा, किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा मुल्क की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। यह बयान सामने आया है चौधरी शुजात का। इसी पर बात करते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, कल रात से हम देख रहे हैं कयास आराइयां जारी थी और अब दो टोक मौक़िफ़ सामने आया चौधरी शुजात हुसैन का। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो मैंडेट जिसको मिला है हुकूमत बनाएगा, इस फिक्र में ना पड़े कि एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है। क्या कमेंट करेंगे? वह बुनियादी तौर पर यह कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक से ज्यादा जो है मुलाकातें की चौधरी साहिबान से और एक मैसेज भी भिजवाया और हर तरह की जो है सपोर्ट करने का कहा और यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आप राजी हो जाएं, चौधरी शुजात साहब को मैसेज ये भिजवाया तो हम पीडीएम वाले जो है चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये होनी चाहिए कि आप इमरान खान या पीटीआई का साथ छोड़ दें। कल रात फिर मुलाकात भी की, आज भी एक मुलाकात का इरादा था आसिफ अली जरदारी साहब का चौधरी शुजात साहब के साथ। तो कल रात से पार्टी के अंदर ये बहस चल रही थी। आपने रात को देखा कि अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में चौधरी सालिक साहब भी आए। जब उनसे पूछा गया कि आप जो है कि वाजे क्या ये बयान देते हैं कि आपकी पार्टी सपोर्ट करने जा रही है चौधरी परवेज इलाही साहब को, तो वो उसके ऊपर कोई वाजे बयान नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं तो एमएनए हूँ, मुझे नहीं पता, चौधरी साहब फैसला करेंगे, ये उन्हीं का फैसला है। और लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चौधरी सालिक और जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं वो इस वक्त फाकी काबीना का हिस्सा हैं और जिसके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्हीं के बेटे हमजा शहबाज की वजारत आला इस वक्त खतरे में है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स ही सूरत पैदा हो गई थी। मेरे ख्याल में इस बयान के बाद अब सूरत काफी वाज़ेह हो गई है और आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर किसी को ये उम्मीद दिलाई हुई थी पीडीएम के अंदर कि जी मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा और मैं चौधरी शुजात साहब को बुला लूंगा, आज भी एक खबर चल रही थी कुछ अर्सा पहले कि शायद उन्होंने मुलाकात करनी थी। तो मेरे ख्याल में वो तमाम जो इससे पहले वो साजिशें और इस तरह की खबरें चल रही थी लाहौर के अंदर कि किसी ना किसी तरह जो करके चौधरी शुजात साहब से बात की जाए। और एक बात ये भी चल रही थी कि लेटर उनसे लिखवा लिया जाए, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो फिर वो जो 10 MPAs हैं उनके वोट को मुतनाज़ा करने की कोशिश की जाए। वो मेरे ख्याल में अब दम तोड़ की नजर आ रही हैं। अब देखना यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की तमाम जो क़यादत है वो इस वाज़ेह बयान के बाद अब क्या जो है लाएअमल अपनाती है, क्योंकि लग तो यही रहा है वाज़ेह एक अक्सरियत है 10 मेंबरान की इस वक्त पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का जो अलायंस है पंजाब के अंदर। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कल से इनके जो गुजरा के बयानात के जी हम हुकूमत में रहेंगे, हम जो इलेक्शन लड़ेंगे, हम जो वजारत आला जो है पंजाब के अंदर बचा लेंगे। अब ज़ाहरी तौर पर कोई ऐसा आईनी और कानूनी नुक्ता नहीं रह गया जिसकी बिना पे वो ये दावा कर सकें। अब वो क्या लोगों को उठाएंगे, कल जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा लोगों को खरीदेंगे, लोगों की वफादारियां खरीदेंगे। अब इस हवाले से चीजें वाज़ेह होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से यही खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, हम किसी ना किसी तरह करके अपना नंबर गेम जो है पूरी रखेंगे और हम परवेज इलाही साहब को इलेक्शन में हरा देंगे। अब ये चीज समझ से बालातर है। एक चीज और भी वाज़ेह मेरे ख्याल में कर देना बड़ा जरूरी है कि ये जो इलेक्शन 22 को होना है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत होना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये इलेक्शन होना है। हमारे साथ ही रहेगा खावर घुम्मन साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ। अब सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, गुज़िश्ता रात से जो कयास आराइयां थी वो दम तोड़ गई हैं। चौधरी शुजात ने दो टोक कह दिया है चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। जरदारी साहब ने भी पूरा जोर लगाया कि काफली के MPAs हमजा शहबाज को वोट दें।
जी, इससे जो क्यास आ रही है कम से कम पब्लिक की हद तक तो आपकी बात ठीक है कि सेटल हो जाएंगी कि काफ लीग के जो वोट है वो परवेज इलाही साहब को पड़ेंगे। लेकिन मेरी कल फैमिली की दोनों साइड से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी और उनका ये कहना था कि ये तो इशू नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने को कल इन्वाइट किया गया था पीडीएम के इजलास में भी, और वो इन्हीं की दरख्वास्त से उस इजलास में भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने शिरकत नहीं की थी, बिकॉज वो बड़ा एक गलत मैसेज दूसरी साइड से कहा गया था कि जाएगा अगर आप इजलास में चले गए। उन्होंने कहा कि जी हमारे से बाहर काफ लीग का वोट या चौधरी शुजात साहब परवेज बाहर नहीं जाएंगे। ये बात दोनों साइडों को पता थी। दूसरा ये भी कि ये रन ऑफ इलेक्शन है, क्योंकि एक इलेक्शन हो चुका, नॉमिनेशन हो चुकी है। उनकी तरफ से कहा गया कि अब नई एडवाइस आ नहीं सकती पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी की तरफ से पहले एक एडवाइस अपने मेंबर्स को दी जा चुकी है कि वो परवेज इलाही साहब को वोट डालें। सो एक तो कानूनी तौर पर इसका जवाब नहीं था, दूसरा फैमिली इतनी करीब है कि गो के उनके रास्ते काफी अलग जुदा हो गए हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि इस हद तक खराबी नहीं हुई कि चौधरी शुजात हुसैन साहब चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ चले जाए। देखिए, परवेज इलाही साहब के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो शायद ये बहस शुरू होती कि चौधरी शुजात साहब क्या फैसला करेंगे, पार्टी सदर वो है। लेकिन चूंकि परवेज इलाही साहब उम्मीदवार खुद है वजारत आला के, चौधरी शुजात साहब, और ये परवेज इलाही साहब की करीबी जराये का कहना था कि चौधरी शुजात साहब किसी और तरफ नहीं जाएंगे, और ये बात तय हो चुकी थी कल सुबह। तो इसलिए ये जो मुस्लिम लीग नून के और उस कल सरबराही इजलास के बाद जो जरदारी साहब मिलने गए चौधरी शुजात साहब को, उसकी वजह से एक रूमर और एक गॉसिप शुरू हो गई कि शायद काफ लीग के वोट टूट जाएंगे, और अगर काफ की तरफ से एडवाइस आ गई तो दूसरी साइड ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। मेरा ख्याल है वो अब इशू सेटल हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।